जय गुरु जी संगत जी। आज हम श्री शिव महापुराण का 5वें खंड का 15वां, 16वां और 17वां अध्याय का पाठ करेंगे। चलिए हम 15वें अध्याय से आरंभ करते हैं आज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तो उन सब ने घबराकर विष्णु जी का स्मरण किया। वे सब हाथ जोड़ नतमस्तक हो स्तुति करते हुए जय विष्णु कहने लगे तथा इस प्रकार बोले, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलंधर चला आ रहा है, इसलिए आप जो उचित समझें वही करें। आपने देवताओं को दुखी देखकर मत्स्य अवतार लिया था तथा मुनियों के समस्त दुखों को दूर कर प्रलय में विराजमान हुए थे। फिर आपने देवताओं के लिए कूर्मावतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठा कर रखा। जब हिरण्याक्ष बहुत बलवान होकर देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा, उस समय भी आपने वाराह अवतार लेकर उसको नष्ट कर दिया था। जब उसके भाई हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के साथ अन्याय किया, तब आपने नृसिंह का अवतार धारण कर उसका हृदय विदीर्ण किया था। आपने केवल देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही वामन अवतार लेकर बलि के साथ छल किया था तथा संपूर्ण पृथ्वी उससे निकालकर हम सबको दे दी थी। आप शिवजी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का उपकार करते रहे हैं। जिस समय रावण ने शिवजी के वरदान से ऊंची पदवी पर पहुंचकर सबको दुख पहुंचाया, उस समय
आपने रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर शिवजी से बाण प्राप्त किया था तथा उसी बाण द्वारा रावण को मार डाला था। फिर आपने कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी के भार को उतारा। हे विष्णु जी, आप कलयुग में कल्कि अवतार लेकर सब म्लेच्छों को नष्ट करेंगे। इस समय अब आप हमें अपने पीत वसन के झलक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमारे दुखों को दूर कीजिए, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनंदित करते हैं। इसी प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। जो कोई इस स्तुति को सुनता है वह भी कष्ट नहीं पाता। हे नारद, विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर अब यह जाना कि देवताओं पर इस समय कुछ दुख पड़ा है, तो वे तुरंत उठकर गरुड़ पर आरूढ़ हुए। उस समय लक्ष्मी ने विष्णु जी की ऐसी शीघ्रता देखकर पूछा, हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु जी ने उन्हें ये उत्तर दिया, हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए हम उनकी रक्षा तथा दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम के कारण कहा, हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु जी ने कहा, जलंधर बहुत बलवान एवं पराक्रमी है, वह हमारे मारने से नहीं मारेगा। वह रुद्र का अंश है तथा ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है। परंतु इस समय यदि हम वहां नहीं जाएं तो हमारा भक्त वत्सल नाम मिट जाएगा। यह कहकर विष्णु जी वहां से चल दिए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, असी एवं बाण धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहां जां पहुंचे जहां जलंधर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है। उससे असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुखी देखकर अत्यंत क्रोध किया और सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जी के पास जा पहुंचा। अस्तु विष्णु जी तथा जलंधर में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से असंख्य बाण चले। वे बाण आकाश में इस प्रकार छा गए जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। विष्णु जी ने जलंधर के रथ के घोड़े, क्षत्र, ध्वजा तथा धनुष को काटकर शंख ध्वनि की और क्रोध में भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में मारा। यह देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट ना सह सके और धरती पर गिर पड़े। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपनी असी द्वारा उस गदा को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर अपने घूंसे का प्रहार किया। अनेक प्रकार के दांव पेच हुए, परंतु दोनों में से कोई भी नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादल के समान गरजते हुए कहा, हे जलंधर, हमने तेरे समान वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। तेरे इस पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छा अनुसार वरदान मांग लें। हे नारद, राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण किया जाए। अस्तु जलंधर यह सुनकर विष्णु जी से बोला, हे विष्णु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आप मेरी बहन लक्ष्मी सहित मेरे घर में आकर रहें। इसी प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर में वास करें।
जलंधर का यह वर मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हुए तथा उसका कहना मानकर लक्ष्मी सहित उसके घर में निवास करने लगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जलंधर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर देवताओं के स्थान पर दैत्यों को नियुक्ति कर दिया तथा समस्त राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसने संसार के संपूर्ण बहुमूल्य रत्न तथा अद्भुत वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लिया। फिर उसने सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर में प्रजा के समान बसा दिया। उसने इंद्र के ऐरावत हाथी छीन लिया तथा उच्चय श्रवा अवश्य भी उसकी अश्वशाला में आ पहुंचा। कल्प वृक्ष भी उसके आंगन की शोभा बढ़ाने लगा। इस प्रकार जो मुख्य वस्तुएं थीं, जैसे वरुण का क्षत्र, प्रजापति का रथ तथा अनल का अंकुश, उन सबको छीनकर उसने अपने अधीन कर लिया। इसके पश्चात उसने दया एवं धर्म पूर्वक संपूर्ण प्रजा का पुत्र के समान पालन किया। इसीलिए वह दैत्यों में अद्वितीय गिना गया। उसके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्म तथा आश्रम में स्थित थे। कोई मनुष्य अधर्मी ना था। किसी को तीनों प्रकार के दुखों में से एक भी दुख ना था। कोई मनुष्य अकाल मृत्यु नहीं पाता था और ना वहां किसी मनुष्य के हृदय में पाप की ही उत्पन्न होता था। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पूरी तरह से पालन करती थीं। ब्राह्मण धर्म कथाएं कहते थे। कोई भी दरिद्र ना था। हे नारद, उस समय जलंधर के राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और किसी के मन में ना तो किसी प्रकार का भय था और ना कोई कष्ट था। अस्तु एक दिन सब देवता एकत्र होकर शिवजी का स्मरण एवं ध्यान कर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिवजी, आपकी ही कृपा होनी चाहिए। हमको विष्णु जी का बड़ा भरोसा था, परंतु उन्होंने अपनी पत्नी लक्ष्मी सहित जलंधर के घर में निवास कर लिया है। जब तक हमारा काम विष्णु जी से निकलता था, तब तक हम आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तब देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिवजी ने आकाशवाणी द्वारा कहा, हे देवताओं, तुम कुछ चिंता मत करो। हम तुम्हारी मनोकांक्षा अवश्य पूर्ण करेंगे। देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। हे नारद, उस समय तुमने जलंधर के राज्य में जाकर विष्णु जी आदि को देखा। जलंधर ने तुम्हारी भली प्रकार अगवानी की तथा पूर्ण रूप से पूजा की। कुशल क्षेम के पश्चात उसने तुम्हारे आगमन का कारण पूछा तथा यह कहा कि आपने संसार में जो कुछ आश्चर्यजनक चरित्र देखा हो तो उसका वर्णन कीजिए। तब तुमने जलंधर को यह उत्तर दिया, हे जलंधर, एक दिन हम कैलाश में गए, जो सृष्टि भर में सबसे श्रेष्ठ है। शिवजी को स्तुति एवं प्रणाम करने के पश्चात मैं वहां की सामग्री को देखकर आश्चर्य में पड़ गया तथा विचारने लगा कि इतनी असंख्य सामग्री किसी के यहाँ ना होगी। इसलिए अब मैं तुम्हारी सामग्री को देखने को यहाँ आया हूं। जलंधर ने तुम्हारी यह इच्छा जानकर अपनी संपूर्ण सामग्री दिखाते हुए पूछा, हे नारद, सत्य कहना कि दोनों स्थानों से कहां अधिक सामग्री है? तब तुमने उसे यह उत्तर दिया, हे जलंधर, वास्तव में तुम्हारे घर में बहुत सामग्री है, परंतु एक दारा रत्न की कमी है।
शिव जी के घर में ऐसी स्त्री है जिसके समान संसार में कोई अन्य स्त्री नहीं है। उसकी सुंदरता पर ब्रह्मा तक मोहित हो गए थे। वह इतनी सुंदर है कि उसने कामदेव के शत्रु शिव जी को भी अपने वश में कर लिया है। ब्रह्मा ने बहुत प्रयत्न किया कि वे शिव रानी के समान दूसरी स्त्री बनावें, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। इतनी कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम जलंधर से इतना कहकर वहां से चले गए। तुम्हारे जाने के पश्चात जलंधर काम ज्वर में पीड़ित होकर रोगियों के समान दुख सागर में डूब गया तथा कामवश हो शिवजी को अन्य देवताओं के समान समझ राहु को उनके पास भेज दिया। हे नारद, उन्होंने जलंधर की ऐसी भावना देखकर उसके ज्ञान को खींच लिया था। अस्तु, अपने स्वामी जलंधर की आज्ञा अनुसार राहु शिवजी के पास चल दिया। वह 6 ड्योढ़ी तो पार कर गया, परंतु जब 7वें द्वार पर पहुंचा, जहां गढ़ों के राजा नंदी द्वारपाल बनकर बैठे हुए थे, तब नंदी ने उसको रोक दिया। तदुपरांत वे शिवजी की आज्ञा लेकर उसे अपने साथ ही शिवजी के पास ले गया। उस समय शिवजी ने भौं का संकेत करते हुए राहु से पूछा, कहो, तुम क्या चाहते हो? राहु ने उत्तर दिया, हे शिवजी, जलंधर जो सबसे श्रेष्ठ हैं तथा जिसके अधीन देवता एवं विष्णु जी भी हैं, उसने यह कहा है कि तुम तो तपस्वी, योगी, दिगंबर और भरघटों में पड़े रहने वाले हो। तुम्हें भोग विलास से कोई प्रयोजन नहीं है। अस्तु, तुमको ऐसी कोमलांगी स्त्री से क्या प्रयोजन है? ऐसी सुंदर स्त्री तो हमको चाहिए। इसलिए तुमको उचित है कि तुम उस परम सुंदर स्त्री को हमें दे दो। राहु के ऐसे वचन सुनकर शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए। तब तुरंत ही उनकी भौं से एक मनुष्य उत्पन्न होकर आगे आ खड़ा हुआ। उसका शरीर अत्यंत भयानक तथा वज्र के समान दृढ़ था। उसका सिंह का सा स्वरूप, तीक्ष्ण जीवा, जलती हुई अग्नि के समान नेत्र, सब बाल खड़े हुए तथा इसी प्रकार अत्यंत भयानक डीलडौल था। वह विष्णु जी के चौथे अवतार नृसिंह के समान जान पड़ता था। अस्तु, वह शिवजी की इच्छा जानकर राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर राहु भयभीत हो वहां से भाग चला, परंतु शिवजी के उस गण ने उसे न जाने दिया और वहीं पकड़ लिया। यह देखकर राहु अत्यंत कंपित होकर शिवजी से बोला, हे शिवजी, आप मुझको ब्राह्मण जानकर मेरी इसके द्वारा रक्षा कीजिए। यह मुझको खाए ही डालता है। शिवजी ने राहु के ऐसे विनयपूर्ण वचन सुनकर उस गण से उसे छुड़वा दिया। उस समय गण ने राहु को छोड़ शिवजी के पास जाकर यह विनय की, हे प्रभु, मैं बहुत भूखा हूं। अस्तु, आप मेरे लिए कुछ भोजन बतला दीजिए। मैं भूख की आग से जला जाता हूं। यह सुनकर शिवजी ने कहा, यदि तुम इतने ही भूखे हो तो अपने हाथ एवं पांव को खा डालो। गण ने शिवजी की आज्ञानुसार यही कार्य किया। उसने अपने सिर के अतिरिक्त सब अंग खा डाले। हे नारद, यह दशा देखकर शिवजी आश्चर्यचकित हुए। तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर गण से कहा, हम तुम्हारी आज्ञा पालन से प्रसन्न होकर तुम्हारा नाम कीर्तिमुख रखते हैं। अब तुम ही हमारे द्वारपाल होगे। जो व्यक्ति पहले तुम्हारी पूजा ना कर लेगा, उसको हम स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे। हे नारद, उस दिन से कीर्तिमुख गण शिवजी के द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। कीर्तिमुख की पूजा किए बिना शिवजी की सब पूजा व्यर्थ हो जाती है। अस्तु, राहु जब कीर्तिमुख के हाथ से छूटकर भागा तो वह कैलाश पर्वत के एक गड्ढे में ऐसा गिरा
जिससे उसका अंग भंग हो गया। तदुपरांत राहु ने जलंधर के समीप पहुंचकर सब हाल कह सुनाया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, दूत के ये वचन सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ तथा उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि सब एकत्र होकर इसी समय शिवजी के कैलाश पर्वत पर आक्रमण करें। यह सुनकर समस्त सरदार एवं सेनाध्यक्ष अपने अपने शस्त्र लिए चतुर्णगिणी सेना के साथ चल दिए। उस सेना में 1 करोड़ दैत्य, 500 कबंध तथा 100 कुल धूम्र चल, कालक, ध्रुव, मुरज और काल नेमी आदि को आज्ञा देकर जलंधर स्वयं भी घर से जलता भुनता हुआ निकला। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया तथा हाथ जोड़कर उसे मना करते हुए ये कहा कि हे स्वामी, शिवजी से युद्ध करके अब तक कोई नहीं जीता। देवताओं के सबसे बड़े सहायक विष्णु जी तुम्हारे घर में ही हैं, अतः तुम वहां ना जाओ। परंतु जलंधर ने मृत्यु के वशीभूत होने से उसकी एक भी बात नहीं मानी और वह उसी प्रकार क्रोध से भरा हुआ चल दिया। हे नारद, जब मृत्यु आती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो मनुष्य चलने के समय स्त्री, ब्राह्मण आदि का आदर नहीं करता, वह फिर लौटकर नहीं आता। अस्तु, सबके आगे शुक्र, फिर जलंधर तथा उसके पीछे समस्त सेना चली। पहले तो जलंधर को राहु दिखाई दिया, फिर मुकुट सिर से गिर गया। शुंभ निशुंभ दोनों को सेनापति नियुक्त किया गया तथा काल नेमी भी जलंधर की आज्ञा पाकर सेना सहित चला। इसी प्रकार और भी अनेक दैत्यवंशी राजा कैलाश पर्वत पर चले। जब जलंधर सेना सहित नगर से कुछ दूर बाहर पहुंचा, तब विष्णु जी ने देवताओं को बुलाकर ये कहा कि अब हमारे कष्ट दूर होने का समय आ गया है, इसलिए तुम सब गुप्त रूप से शिवजी के पास जाकर जलंधर के आक्रमण का समाचार कहो। विष्णु जी के उस आदेश अनुसार देवता छिपे छिपते शिवजी के पास पहुंचे तथा स्तुति करने के उपरांत उन्होंने शिवजी से जलंधर के आक्रमण का समाचार पूरा पूरा कह सुनाया तथा जलंधर के वध की इच्छा प्रकट की। शिवजी ने सब देवताओं के मुख से यह समाचार सुना तो हंसते हुए कहा, हे देवताओं, अब तुम सब लोग धैर्य धारण करो, तुम्हें कोई कष्ट ना होगा। यह कह उन्होंने विष्णु को बुलाकर पूछा, हे विष्णु जी, तुमने जलंधर को क्यों नहीं मारा तथा वैकुंठ छोड़कर उसके घर में वास क्यों किया? शिव जी के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे शिव जी, जलंधर बहुत बलवान है, वह कोटि यत्नों से भी नहीं मर सकता। वह आपका अंश है, इसलिए उस पर किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं होता। मैंने उसके साथ बहुत युद्ध किया, परंतु वह किसी प्रकार भी ना मारा। उसकी मृत्यु आप ही के द्वारा होगी। अस्तु, अब आप ही कृपा करके उसको मारें। आप आकाश से लेकर पृथ्वी तक के स्वामी तथा तीनों गणों से पूर्ण हैं। यह सुनकर शिवजी बोले, हे विष्णु, जलंधर हमारे अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हम उस पर त्रिशूल नहीं चला सकते तथा त्रिशूल के अतिरिक्त जो भी हमारे पास अस्त्र है उनका जलंधर पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा। इसलिए हमने एक उपाय सोचा है कि तुम सब अपना अपना तेज हमको देते जाओ। उस तेज से हम एक शस्त्र का निर्माण करेंगे और उसी शस्त्र द्वारा जलंधर को जलाकर भस्म कर देंगे। यह सुनकर
मैंने, विष्णु जी ने, इंद्र ने तथा समस्त देवताओं ने शिव जी को अपना अपना तेज दे दिया। हम सबका वह तेज एकत्र होकर अत्यंत प्रज्वलित हुआ। तब शिव जी ने उसमें से एक शस्त्र बनाया। उसका नाम सुदर्शन चक्र रखा। वह चक्र कोटि सूर्यों के समान प्रकाशवान एवं अग्नि के समान प्रज्वलित था। सुदर्शन चक्र के बनाने से जो तेज शेष रह गया, उससे शिवजी ने वज्र बनाया। यह देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। हे नारद, इतने में ही जलंधर कैलाश पर्वत के समीप पहुंच गया। उसने पर्वत की एक कंदरा में सेना सहित डेरा डाल दिया। तब सब देवता उसे देखकर छिपे छिपे अपने स्थानों को, जहां वे पहले वास करते थे, चले गए। शिवजी के गणों ने दैत्यों की सेना के आगमन के पूर्व ही शिवजी को समाचार दे दिया था कि दैत्य सेना अब आना ही चाहती है। इसलिए शिवजी ने अपने नंदी, गणपति एवं वीरभद्र को यह आज्ञा दी कि तुम अन्य गणों सहित जाकर दैत्यों से भली भांति युद्ध करो। शिवजी के गण यह आज्ञा पाकर वहां से चल दिए तथा पर्वत के नीचे उतर आए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज हमारा पाठ यहीं अंत होता है। अगला पाठ हमारा 2 दिन में शुक्रवार को रात को 9 बजे होगा। जय गुरुजी। जय संगत जी।